स्टॉक मार्केट, यहां दौलत है, शोहरत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर पल जिंदगियां रंग बदलती हैं। कोई पल भर में राजा बन जाता है तो किसी के पास कुछ नहीं रहता। सब किस्मत का खेल है, लेकिन किस्मत पर भी भरोसा मत करिए साहब। कुछ खुद भी करना पड़ता है। कुछ चाल ऐसी चलनी पड़ती है, कुछ ऐसे खेल खेलने पड़ते हैं जिसके बाद इंसान बन जाता है इस खेल का बादशाह। अपनी इस स्टोरी में हम आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया के उस नाम से वाकिफ कराएंगे जिसके कारनामे से देश के पीएम से लेकर आरबीआई के अफसरों तक की नींद उड़ गई थी। नाम था हर्षद मेहता। हाल के दिनों में ये नाम एक बार दोबारा चर्चा में, क्योंकि हर्षद मेहता के जीवन पर फिल्म बन रही है जिसका नाम है द बिग बुल। जिस हर्षद मेहता को स्टॉक बाजार का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, उनकी इस फिल्म में अमिताभ के बेटे अभिषेक उनके किरदार में दिखाई देंगे। लेकिन आज अपनी स्टोरी में हम आपको हर्षद मेहता की पूरी कहानी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये इंसान स्टॉक की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। ये कहानी बड़ी रोमांचक है। कहानी बताने से पहले हम आपको बता दें कि हर्षद मेहता पर करीब 4025 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। जब उन पर आरोप लगा था तब वो रहते तो मुंबई में थे, लेकिन उस घोटाले की आंच दिल्ली के पीएम आवास तक पहुंच गई थी। हमारी स्टोरी में जानिए कैसे गुजरात के एक आम परिवार में जन्म लेने वाला हर्षद शांतिलाल मेहता बन गया दलाल स्ट्रीट का बिग बुल। कारनामा भी ऐसा जिसके बाद सरकार को खास तौर पर इस अपराध के लिए एक संस्था को बनाना पड़ा था। बीमा कंपनी से शुरू की थी नौकरी। साल 1954 के दौरान बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद मेहता मुंबई में एक बीमा कंपनी में नौकरी करने लगे। लेकिन मन यहां नहीं लग रहा था तो हर्षद ने बीमा कंपनी छोड़कर स्टॉक मार्केट में काम करने का फैसला किया। स्टॉक मार्केट की एबीसीडी सीख 1984 में खुद की कंपनी शुरू की। बताया जाता है कि 90 के दशक आते आते हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का किंग बन गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे, किसने हर्षद की मदद की और इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। इसे जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखते रहिए। जब हर कोई बनना चाहता था हर्षद मेहता। बताया जाता है कि ये वो दौर था जब हर कोई हर्षद मेहता की तरक्की को देख हैरान था। 90 के दशक का ये वो दौर था जब हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में चलने लगा था। लग्जरी गाड़ियों का बड़ा काफिला, उनसे मिलने वाले लोगों का तांता देख हर कोई सोचता था कि आखिर हर्षद के पास वो कौन सा जादू है कि वो जिस शेयर को छूते हैं उसके दाम आसमान चढ़ जाते। बताया जाता है कि अगर हर्षद किसी शेयर को 200 रुपए में खरीदते थे तो उस शेयर के दाम कुछ ही दिनों के अंदर हजारों में पहुंच जाते थे। हर्षद की इस कामयाबी को देखकर हर कोई उनके जैसा बनना चाहता था। हर्षद मेहता के भंडाफोड़ से पहले हम आपको उस फॉर्मूले के बारे में बताएंगे जिसके दम पर हर्षद ने अपार पैसा कमाया था। ये था हर्षद मेहता के घोटाले का फॉर्मूला। कहा जाता है कि बिना साठगांठ के कोई भी काम नहीं हो सकता। हर्षद का भी यही फॉर्मूला था। बताया जाता है कि उस दौर में हर्षद की पैठ बैंकों में इस तरह की थी कि उसे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होती थी। हर्षद का फॉर्मूला था कि वो बैंकों से 15 दिनों का ऐसा कर्ज लेता था जो कागजों पर नहीं होता था। वैसे तो कोई बैंक आपको केवल 15 दिनों के लिए बिना कागजात के कर्ज नहीं देगा, लेकिन हर्षद के लिए ये काम बाएं हाथ का खेल था। दरअसल हर्षद के इस खेल को आप इस तरह से समझिए, जब भी किसी बैंक को कैश की जरूरत होती है तब वो बैंक अपना सरकारी बॉन्ड दूसरे बैंक के पास गिरवी रखता है और पैसे लेता है।
जबकि हकीकत में ये सारा काम केवल कागजात पर होता है। हर्षद मेहता ने बैंकों की इसी नब्ज को अपना हथियार बनाया। शेयर खरीदने के लिए हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का कर्ज लेता और फिर उस शेयर से करोड़ों का मुनाफा कमाकर 15 दिन बाद वो पैसा बैंक को लौटा दिया जाता था। इसी के चलते स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए हर्षद मेहता को कभी पैसे की कमी हुई ही नहीं। असल में हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम के उस झोल को समझता था जहां वो अपनी तगड़ी पैठ बना चुका था। हर्षद मेहता के 15,000 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा। इस तरह से हुआ खुलासा। बताया जाता है कि हर्षद मेहता की तरक्की को देखते हुए हर किसी की नजर इस इंसान पर थी। हर कोई हर्षद मेहता की कामयाबी की हकीकत जानना चाहता था। बताया जाता है कि तब साल 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। खुलासे में पता चला कि हर्षद मेहता एक बैंक से फेक BR बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। इस खुलासे के बाद देश में हड़कंप मच गया। हर बैंक अब हर्षद से हाथ खींचने लगा। उसे पैसा मिलना बंद हो गया। सभी बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगने लगे। तभी शेयर बाजार को भी बड़ा झटका लगा। शेयर बाजार के गिरने के चलते हर्षद को भारी नुकसान हो गया और वो बैंकों का पैसा नहीं लौटा पाया। इतनी बड़ी रकम के पता चलने के बाद राजनीतिक जगत में भी हलचल मचनी तय थी। मामला संसद तक पहुंच गया। बताया जाता है कि उस दौरान एक बार हर्षद मेहता ने मीडिया के सामने आकर ये दावा किया था कि उन्होंने तत्कालीन PM PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। हालांकि उस वक्त इस दावे का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था और इसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन हर्षद की मुश्किलें बढ़ गई थी। मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। CBI ने हर्षद मेहता और उनके दोनों भाइयों अश्विन और सुधीर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा दीवानी मामले दर्ज हुए। ये मामला इतना बड़ा था कि इस महा घोटाले के बाद देश में स्टॉक मार्केट पर नजर रखने के लिए अलग से कानून और यहाँ तक सेबी के नाम से नियामक संस्था तक बनानी पड़ गई। तब इस घोटाले को लेकर देश की कांग्रेस सरकार की खूब किरकिरी हुई। जांच होने के बाद हर्षद मेहता जेल चले गए। बताया जाता है कि अगर हर्षद चाहते तो अपना जीवन सुधार सकते थे, लेकिन जमानत मिलने के बाद दोबारा से वही धंधा शुरू कर दिया। आखिरकार एक बार फिर से 2001 में हर्षद मेहता दोबारा गिरफ्तार हुए। किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया और 31 दिसंबर 2001 को जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत हो गई। साल 2006 में हर्षद मेहता केस का भांडाफोड़ करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।